हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो बीजीए फसल सीड स्पाइस आपके सामने लेके आया हूं वो है सौंफ, फेनल के बारे में अपन बात करेंगे। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान यहां पे रखना है। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम जो होता है फोइनिकुलम वल्गेर। इसका वानस्पतिक नाम जो है फोइनिकुलम वल्गेर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका जो कुल है वह अम्बेलिफेरी या एपीएसी है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान जो है भूमध्य सागर या मेडिटेरियन क्षेत्र है, जो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य सागर और मेडिटेरियन क्षेत्र जो है जीरे का भी है, धनिया का भी है और आपके सौंफ का भी जो है उत्पत्ति स्थान यही है। क्यूमीन, कोरिएंडर एंड फेनल, इन तीनों का ही ओरिजिन प्लेस जो है आपका मेडिटेरियन क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना गया है। और तीनों का ही जो कुल है वह अम्बेलिफेरी या एपीएसी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं 2n=22 होते हैं, जो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन द नेक्स्ट वन जो है, यह जो फसल है यह पर परागित फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। और इससे पीछे आपकी जो गई धनिया जो है ये भी आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो गई, और आपकी जो सौंफ है ये भी आपकी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। तो आपकी बीजी मसालों में ये दोनों जो फसलें होती है पर परागित फसलों के अंदर आती है। देन इसका पुष्पक्रम जो है अम्बेल है, क्योंकि आपके रिमेनिंग जो तीनों जो आपकी अम्बेलिफेरी की जो फसलें हैं, आपका जीरा हो गया, धनिया हो गया और सौंफ हो गया, ये तीनों ही अम्बेलिफेरी के अंदर आती है, और तीनों ही का जो पुष्पक्रम होता है वह अम्बेल कहलाता है। वास्टिल सुगंधित पदार्थ फ्लेवरिंग मटेरियल इसके अंदर कौन सा होता है, तो इसके अंदर एनिथोल व फ्रेंकोन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सौंफ के अंदर जो ये फ्लेवरिंग मटेरियल या सुगंधित पदार्थ कौन सा पाया जाता है। एनिथोल, इसमें 80% सबसे ज्यादा एनिथोल होता है, एंड देन एस्ट्रेगोल होता है 10%, एंड देन फ्रेंकोन होता है और लिमोनेन होता है। ये अलग अलग प्रकार के जो होते हैं फ्लेवरिंग मटेरियल जो होते हैं सौंफ के अंदर, फेनल के अंदर पाए जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, तो शुष्क व ठंडा मौसम, ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और अंकुरण के लिए, इसमें जर्मिनेशन के लिए तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और अच्छी बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको रिक्वायर होता है। बुआई का समय, तो ये भी जो फसल है आपके रबी ऋतु की फसल है, और इसकी बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच की जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी बीज दर की बात करते हैं, सीड रेट की बात करते हैं। तो सीधी बुआई कर रहे हो उस केस में इसकी बीज दर 8 से 10 किलोग्राम रखते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसकी नर्सरी भी लगाई जाती है, और नर्सरी के लिए इसकी बीज दर 3 से 4 किलोग्राम ली जाती है, जो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसके नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर इसके नर्सरी का क्षेत्रफल रखते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन इसकी नर्सरी तैयार करने का समय जो है जुलाई अगस्त में इसकी नर्सरी लगा दी जाती है, एंड देन अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसके रोप हेतु पौध जो है 45 से 60 दिन अर्थात 2 महीने के अंदर जो है तैयार हो जाते हैं। 2 मंथ में जो है सीडलिंग रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। ज्यामिति या स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो जो डिस्टेंस है 80 से 100 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वह 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इसमें आता है इसकी कौन कौन सी किस्में हैं या वेराइटीज हैं, तो सिलेक्शन 16, को1, EC58 एंड S7, S8, S9, देन GF गुजरात फेनल 1, PF पंजाब फेनल 35, RF राजस्थान फेनल, यानी यहां पे आपको F दिखाई देगा, F यहां पे जरूर आएगा, यानी गुजरात फेनल, पंजाब फेनल, राजस्थान फेनल। तो आप समझ जाना ये फेनल की वेराइटियां हैं, आपके सौंफ की वेराइटियां हैं। देन नेक्स्ट वन इसके केस में आता है उर्वरक प्रबंधन। इसमें नाइट्रोजन जो है 90 किलोग्राम, फॉस्फोरस जो है 40 किलोग्राम, और पोटास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी बीजी मसाले वाली फसल है जिसमें पोटेशियम जो है नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं देते हैं, तो इस केस में आपका आंसर आएगा फेनल। सौंफ के अंदर जो है पोटेशियम का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है, जो आपको ध्यान रखना है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें कुल 7 से 10 टोटल जो है 7 to 10 जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट इसकी होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन के रूप में इसमें जो खरपतवार नाशी जो काम में लेते हैं एज अ पीपीआई के रूप में, पीपीआई के रूप में जो अपन यहाँ पे काम में लेंगे वह लेंगे आपका फ्लू क्लोरेलिन काम में लेंगे,
जो 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर लेंगे एज अ पीई के रूप में, जो अपन यहां पे लेंगे पेंडेमिथालिन काम में लेंगे, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पीओई के रूप में, पोस्ट इमरजेंस के रूप में इसमें काम में लेंगे ऑक्सीड्राइजिल, और जो राफ्ट के नाम से मार्केट में मिलता है 75 ग्राम मात्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौंफ के अंदर किसान जो है अक्सर इस वाले खरपतवार नाशी को, क्योंकि एज ए पोस्ट इमरजेंस ज्यादातर मैनेजमेंट अपने देश के अंदर जो है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज होता है, तो ऑक्सीडार्जिल और राफ्ट का नाम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में जो है इस सौंफ की फसल के अंदर काम में लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राफ्ट या ऑक्सीडार्जिल जो होता है कौन सी क्रॉप में काम में लिया जाता है, तो आपकी सौंफ की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए काम में लेते हैं। फसल पकने की अवधि कितनी, क्रॉप कितने दिनों में मैच्योर हो जाती है, तो ये 170 से 180 दिन के अंदर जो है सौंफ की फसल जो होती है मैच्योर हो जाती है। इसकी यील्ड पोटेंशियल कितनी होती है, तो 18 से 20 क्विंटल जो है इसकी यील्ड पर हेक्टेयर अपने को प्राप्त हो जाती है। अगर इसके ग्रीन ग्रेन्स की बात करें तो वो 8 से 10 क्विंटल, लेकिन ड्राई या आफ्टर द मैच्योरिटी जो है आपकी 18 से 20 क्विंटल इसकी यील्ड आपको मिल जाती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नासिक कीट या इंसेक्ट पेस्ट है जो सौंफ की क्रॉप को, फेनल की क्रॉप को डैमेज करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है एफिड। एफिड जो आपके धनिये के अंदर लग रहा था, दैट इज द हाइड्राफिस कोरिएंड्री, वही एफिड यहां पे भी लगता है। इसमें भी इसका शिशु और वयस्क जो दोनों होता है फसल से रस चूसते हैं, सेल सेप को सक करने का काम करते हैं, और हनीड्यू का सिक्रेशन जो है, मधु का स्त्रवण भी इन कीड़ों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे पास येलो स्टिकी ट्रैप को यूज करना है, एंड इमिडाक्लोरपिड एंड डाइमिथोएट का जो है छिड़काव करके भी इस कीड़े का नियंत्रण किया जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो इंसेक्ट इसके अंदर लगता है वह थ्रिप्स है, थ्रिप्स टेबेसाई। और थ्रिप्स भी क्या करता है, यह भी रस चूसने का काम करता है, सेल सेप को सक करने का काम करता है, रस चूसक कीड़ा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें भी इसका निम्फ और वयस्क दोनों रस चूसते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो इसमें इंसेक्ट आता है वह आता है लीफ ईटिंग कैटरपिलर, पत्ती खाने वाली सुंडी। पत्ती खाने वाली सुंडी इसके अंदर जो लगती है वो लगती है आपकी हेलिकोरपा आर्मीजेरा, और इसमें जो इसकी नवजात जो सुंडी होती है वह पत्तियों को खाती है। किसको खाती है, पत्तियों को खाकर जो है नुकसान पहुंचाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। और फीड ऑन लीव्स एंड शूट्स एंड बर्ड्स, यह तना और कलिकाओं पर भी नुकसान पहुंचाने का काम जो है इसकी सुंडी के द्वारा किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें अगला लगने वाला कीड़ा, दैट इज द कटवर्म एग्रोटिस स्पीसीज। इसकी जो कैटरपिलर जो होती है पौधे को भूमि की सतह के पास से काटने का काम इसके द्वारा किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो है इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं सौंफ के अंदर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेमुलेरिया ब्लाइट, रेमुलेरिया ब्लाइट नामक जो रोग है कौन सी फसल का रोग है, तो आपको पता होना चाहिए ये फेनल का रोग है, सौंफ का रोग है, जो रेमुलेरिया फोइनिकुली नामक कवक से जो है इसके अंदर होता है। इस रोग के अंदर क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ दिस डिजीज द स्मॉल असी स्पॉट्स आर ऑब्जर्व। पत्तियों पर जो है आपको दूसर रंग के धब्बे, पत्तियों पर आपको दूसर रंग के धब्बे जो होंगे, वहां पे आपको ग्रे रंग के असी धब्बे आपको दिखाई देंगे। ये जो होंगे धीरे धीरे आकार में बड़े होने लगेंगे और धीरे धीरे भूरे रंग में, दूसरे रंग से भूरे रंग में परिवर्तित होने लगेंगे, और बहुत ज्यादा नुकसान होने पर ये भूरे रंग में बदलने के साथ पौधे को सूखना जो है, पौधे का जो सूखना जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। और इसके लिए नियंत्रण के लिए डाइथेन M45, डाइथेन M45 जो है काफी ज्यादा इसके प्रति प्रभावी पाया गया है, जिसके 2 से 3 स्प्रे करके जो है आप इस रोग का प्रबंधन कर सकते हो। तो रेमुलेरिया ब्लाइट रोग जो है यह सौंफ का एक महत्वपूर्ण रोग के रूप में जाना गया है। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें आर्द्रगलन या डैम्पिंग ऑफ रोग, जो फाइटोप्थोरा सिरिंजी नामक कवक से होता है। और इसमें क्या होगा, पौधे जो नवजात जो सीडलिंग होती है, नवजात जो पौध होती है उसके अंदर यह रोग लग जाता है और उसमें पौधे को पूरा यह जो होता है नष्ट कर देता है, सीडलिंग टुपल डाउन हो जाती है और पोस्ट इमरजेंट डैम्पिंग ऑफ यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए क्या करना है, ड्रेंचिंग की जाती है कवकनाशी से, और इसमें ड्रेंचिंग के लिए जो अपन काम में लेते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से जो है ड्रेंचिंग करनी चाहिए, ताकि आर्द्र गलन की समस्या आपको वहां नहीं हो। इस प्रकार से जो है पौधा खराब हो जाता है,
उसकी जड़ें जो होती है वह नष्ट हो जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन डिजीज इज द गूंदिया और सुगरी, गमोसिस और सुगरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुगरी डिजीज इज अ इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप के सबसे महत्वपूर्ण रोग है? तो यह फेनल, सौंफ के अंदर होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से होता है। इसमें रूट्स जो होती है श्रेडेड होने लग जाती है और स्टेम रोट जो होती है आपको दिखाई देगी, यानी यह जड़ पर लगता है, यह तने पर लगता है और तने पर उस स्पोर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और इसके लिए जो है स्वस्थ बीजों का चयन, स्वस्थ बीज का चयन आपको करना चाहिए, हेल्दी सीड का चयन करना चाहिए और आपको वहां पे फसल चक्र अपनाने की जरूरत होती है, क्रॉप रोटेशन अपनाने की जरूरत होती है, ताकि उसमें जो है सुगरी रोग जो है वहां पे उस फसल के अंदर नहीं हो। क्योंकि इसमें जो होता है चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो रोगग्रस्त पौधे से बाहर निकलता है, एक्सक्लूड होता है वहां से। तो ये इसका एक मुख्य लक्षण माना गया है जो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बात हो गई फेनल के बारे में, सौंफ के बारे में, भाई कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज है, कौन से इंपॉर्टेंट जो है इंसेक्ट पेस्ट है जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। आज की क्लास के लिए काफी, थैंक यू वेरी मच।